हेलो स्टूडेंट, एग्जाम नज़दीक है आपका और इस समय क्या हो रहा है, आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है कि सब मिक्सअप हो जाता है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है और इतना ज़्यादा आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और इन्हें पढ़ के आप 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चैप्टर नंबर फर्स्ट से टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है ये आईयूपीएससी से है। इसमें आईयूपीएससी कॉमन सा पूछ देता है। पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे ये है, देखेंगे इसका जो आंसर होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन होगा। यहाँ पर जो हेलोजेंस होते हैं उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एल्कीन को अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी प्रायोरिटी रूल प्रायोरिटी दी जाती है, राइट। तो इसका आंसर आप देखेंगे 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पे 1 पे ब्रोमो आ रहा है, इधर भी एल्कीन 1 पे आ रहा है। तो हम जो पहला नंबर देंगे वो किसको देंगे, एल्कीन को देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, फिंकल स्टीन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम ड्राई एसीटोन लेते हैं और यहाँ से हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्टेंट लेंगे और हमें मिलेगा एल्काइल का आयोडाइड। ये एक तरह की हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अगर हमने एल्काइल का फ्लोराइड बनाना है तो हम स्वाट रिएक्शन की हेल्प से बनाएंगे। इसमें हम कोई भी मेटल का फ्लोराइड जैसे AgF Ag2F2 COF2 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्काइल का फ्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने ये जो रिएक्शन है आप देखेंगे सैंडमेयर, यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबल मिल सकता है आपको। सैंडमेयर में हम एनिलीन यूज किए हैं और सोडियम नाइट्राइट प्लस HX, ठीक है। बेंजीन डाइजीनियम सोल्ट मिलता है और यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड की हेल्प से हम एल्काइल का हैलाइड बना लेते हैं, हेलो एरीन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन मिल सकता है, देखो अगर आपने एराइल आयोडाइड बनाना है तो हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन ये 1 1 मार्क के आपको प्रोडक्ट पूछता है। तो देखेंगे ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे HBr दिया है और ये अनसिमेट्रिकल एक एल्कीन है। तो Br एंड मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप Br को कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर लेस नंबर हाइड्रोजन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लगा देंगे और H को इस साइड पे लगा देंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, आप Cl निगेटिव है तो यहाँ पे लेस नंबर है, यहाँ पे हम Cl को लगाएंगे और H को हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसमें पेरोक्साइड दिया तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो इसकी एक प्रैक्टिस कर लेना आप। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं इनकी प्रैक्टिस करके जाना। 6.5 ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से आपको मिल सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मिलता है। देखिएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन, यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है। देखो ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर ब्रांच बढ़ गई, देखो ब्रांच बढ़ गई है तो सरफेस एरिया कम हो गया है, इसका मीनिंग सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। फिर इसका ब्रांच इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज, सॉरी सरफेस एरिया कम कर जाता है जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये देखेंगे 3 यहाँ पे दे रखे हैं और इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का जिक्र किया है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो देखेंगे इसका 453 है और यहाँ पे 446 है जो कि कम है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। और पैरा का सबसे 448 है, सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है, आप देखेंगे ऑर्थो वाले का है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम ऑर्थो लेंगे। ऑर्थो के बाद में आपको मिलेगा पैरा और उसके बाद मिलेगा आपको क्या, मेटा। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है पैरा का सबसे ज्यादा होता है। किसका, पैरा का सबसे ज्यादा होता है, ये वाला जो पैरा, बिकॉज इसकी सिमेट्रिकली ये फिट होता है क्रिस्टल लेटिस में, पैरा। और पैरा के बाद आप आते हैं किस पर, ऑर्थो, देखेंगे 256 है और उसके बाद आएगा मेटा। तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे, ये पढ़ के जाना है आपने, क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे सामने, देखेंगे ये SN1 SN2 का ऑर्डर है। तो SN2 यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑर्डर है ध्यान देना है कि मिथाइल हैलाइड है, उसके बाद प्राइमरी
और यहाँ पे सेकेंडरी सेकेंडरी तक SN2 देता है, बाकी टर्सरी पे SN2 नहीं होती है। तो इसी तरह से इसका उल्टा कर देंगे तो SN1 फास्ट टर्सरी हैलाइड देता है, सेकेंडरी देता है प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड नहीं देगा। यहाँ पर एलाइलिक और बेंजाइलिक दिया है, इसमें बेंजाइलिक सबसे फास्ट देगा रिएक्शन, ठीक है, SN1, और उसके बाद क्या होगा, ये आपको मिलेगा एलाइलिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, और उसके बाद आता है आपका टर्सरी हैलाइड, राइट। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल 6.6 को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसमें SN1 SN2 पूछी गई है, इसको आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। अभी आपको केवल एक आइडिया ही दे रहा हूँ, ठीक है, आप इनको सोल्व करेंगे। ये आपके सामने है बीटा एलिमिनेशन, इसमें आपको रीजेंट भी पूछ सकता है। बीटा एलिमिनेशन में आप देखेंगे कि अल्फा बीटा, और यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन जाता है, अल्फा से हाइड्रोजन जाता है, तो आपको एल्कीन मिल जाती है, इसमें आपने ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है आपको बीटा एलिमिनेशन के बाद, अनसिमेट्रिकल अगर आपको दे रखा है, क्या अनसिमेट्रिकल हेलोल्केन है, यानी इधर वाले बीटा पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर वाले बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, तो जिस पे लेस होता है वहां से H और यहाँ से अल्फा से Br जाएगा, यानी ये हमारा मेजर होगा, ये माइनर, इसे सिटजेफ रूल कहते हैं, जो कि अलेक्जेंडर जेडसेफ या सिटजेफ ने इसको दिया था। तो इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे अगर सेम आपके सामने यहाँ पे ये एक एल्काइल हैलाइड दिया है, ठीक है, Br है, कार्बन है, और ये CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सेम लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये जो कंपाउंड है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ बल्कि है, एक तरफ, तो बल्कि वाला बेस का काम करता है, जिसमें बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी एलिमिनेशन हो जाएगा, और लेस जो बल्कि है वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको। ग्रिग्नार्ड रीजन सब समझते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसको देख लेना एक बार। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोइरिन के केस में बहुत मुश्किल से होता है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन पूछा जाता है, तो पहले रेजोनेंस इफेक्ट है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि CCl बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ले आता है, जिससे कि इसकी रिएक्टिविटी काफी हद तक कम हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं दे पाता है। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जो होता है हेलोइरिन में sp2 होता है, और हेलोएल्केन के केस में sp3 होता है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है फोर्स प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा हेलोइरिन में, और हेलोएल्केन में कम होगा। दूसरी बात, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है और यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हेलोएल्केन SN1 SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देता है। तो ये देख लेना आपने रीज़न। अब भाई रिप्लेसमेंट करना है आपने, तो आप क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल रीजेंट यूज करेंगे। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो NaOH लेंगे, 623 टेम्परेचर, 300 atm का प्रेशर लेंगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद अगर NO2 ग्रुप लगाएंगे पैरा पे, तो रिएक्शन देखेंगे आप ना, टेम्परेचर कम हो गया, फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप मेटा है, फिर ऑर्थो और पैरा दोनों पे आ जाएगा, तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, एक बार आप इसको भी देख लेना है। ये कन्फ्यूजन करती हैं बुर्ज रिएक्शन में, दोनों हम क्या यूज करते हैं, हेलो एल्केन हेलो एल्केन, सोडियम ट्राईथर, तो वहाँ पे आपको पता है एल्केन बनता है। अगर वुड्स फिटिंग आती है तो एक हेलोएरिन और दूसरा हेलो एल्केन लेंगे, तो हमको एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। फिटिंग रिएक्शन में हम दोनों मॉलिक्यूल किसके यूज करेंगे, हेलोएरिन, तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल हमें मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इन टेस्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन मिल सकता है, इस तरह से ABCD आपसे पूछा जाएगा, इसको देख लेना आपने। अच्छा, ये देखेंगे आप, इसमें कॉमन से नेम है, किरसोल कब बोलते हैं, OH और CH3 होता है, तो अगर दोनों पे ऑर्थो मेटा पैरा OH होता है, तो ये कैटिकोल रिसर्सिनोल हाइड्रोकिनोन। देखो किनोन लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन हट जाते हैं, तो ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, या 1,4 डाइओल भी हम इसको बोलेंगे। IUPAC नेम एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपने, और यहाँ से देखना है प्रिपरेशन से मैकेनिज्म भी आती है। वाई एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पूछा है, सिंपल आपको पता है कि HOH लगा के यहाँ पे अल्कोहल बना लेंगे। एसिड का क्या रोल है, देखो पहला जो स्टेप होता है इसको प्रोटोनेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे स्टेप में वाटर आता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब प्रोटोन को डीप्रोटोन कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, आपको अल्कोहल मिल जाएगी। तो 3 स्टेप में ये पूरी होती है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो सिंपल है,
एंटी मार्कोनी कॉफ रूल लगेगा डायरेक्टली। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसको कर जाएंगे। अगर यहाँ पे जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन है H प्लस ओ एच माइनस, तो देखो निगेटिव वाले पार्ट को मोर नंबर पे लगा देंगे और इधर लेस, आपको प्रोडक्ट सही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये एंटी मार्कोनी कॉफ रूल से चलता है HBO रिएक्शन। एक क्वेश्चन बनता है कि हम रिडक्शन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, बिकॉज रीज़न देना होता है इसका क्यों नहीं करते हैं। तो ये एक्सपेंसिव रीजेंट है, स्पेशल केमिकल बनाने के लिए केवल इसका हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं तो डाइजेनियम सॉल्ट आपको आता है, इसे कर लेंगे एक बार प्रैक्टिस। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन से आपने फिनॉल बनाना है। तो देखेंगे क्यूमीन का दूसरा नेम भी आपको पता होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, और ऑक्सीजन है यहाँ पे O2 ठीक है। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा और आपको फिनॉल और एसीटोन यानी कीटोन मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करना 1 मार्क के साथ क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये रहा आपके सामने, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये जो देखो यहाँ पे एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड है, ये कभी हिडन कहते हैं ना, दिखता नहीं है प्रत्यक्ष में भी, तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे एस्प्रिन बननी है, ठीक है, इसमें एसिटाइलेशन कराना है और किस पे काम करना है आपको याद है, OH पर काम करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा लिक्वास रिएजेंट से, इसको पढ़ लेना, एक पेपर में लिख लीजिए, जरूर आएगा। जितने टेस्ट है काफी इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। लिक्वास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2 को कहते हैं। टर्सरी अल्कोहल फास्ट देती है टर्बिडिटी 5 मिनट से पहले, यानी इमीडिएटली टर्बिडिटी देती है 2 डिग्री, और 1 डिग्री नहीं देती है टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर। तो इससे हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं उनका। बढ़ते हैं आगे, डिहाइड्रेशन में आपको पता है वाटर का लॉस करेंगे अल्फा बीटा से, HOH बाहर जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये रिएक्शन दी है, टेम्परेचर मेंशन है, यहाँ पे टेम्परेचर देख लेंगे। अच्छा, बढ़ते हैं आगे, ये मैकेनिज्म एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपको नाइट्रेशन सब कॉमन है, ऑर्थो पैरा है ना, कि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, यहाँ से ध्यान रखना है। ये जो ऑर्थो पैरा है इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखेंगे पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑर्थो वाले में इंट्रा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब इसको डिस्टिलेट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वहाँ से डिस्टिलेट हो जाएगा, बाकी उस कंटेनर में कॉनिकल फ्लास्क में रह जाता है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने से हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करा के ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है ये प्रोडक्ट, MCQ क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। इसमें देखेंगे कि ये पिक्रिक एसिड बनता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 यूज करते हैं तो, और कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो ऑर्थोपैरा। ठीक है, इसका कॉमन नेम पूछा जाता है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल का पिक्रिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलोजिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर हम Br2 नॉर्मल कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ऑर्थोपैरा बनेगा, पैरा मेजर होगा। अगर आपने ब्रोमीन वाटर लिया है तो ये क्वेश्चन भी PYQ में आया था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इसकी प्रैक्टिस करना आपने। कोलबे रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत कंफ्यूजन करता है आपको, कोलबे एंड दूसरी आपके सामने रीमर टाइमन। देखो C4 कोलबे, C4 CO2, यानी आप यहाँ पे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं तो COOH यानी सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। CO2 का यूज करते हैं, NOH का यूज करते हैं। रीमर टाइमन आपको ऐसी याद आएगी। देखो स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस सैलिसिलिहाइड जो होता है वो लिख के आ जाते हैं कॉलवे में, और रीमर टाइमन में सैलिसिलिक एसिड। इस पे आप फोकस कीजिए सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, रीमर टाइमन। रीमर टाइमन में क्लोरोफॉर्म है, NOH है, और जो प्रोडक्ट मिलता है हमें क्या, सैलिसिलिहाइड मिलेगा। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, सिंपल कर लोगे इसको, ऑक्सीडेशन कर लोगे, ये रीजेंट याद रखना, Na2Cr2O7 बेंजोक्विनोन हमें प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ये देगा। देखो अगर हमने 443 टेम्परेचर और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो मुझे एल्कीन मिलेगी। ठीक है, इसके आप 2 मॉलिक्यूल लिख लेना है,
और इसको बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से वाटर लॉस होगा 413 टेम्परेचर पर आपको क्या मिलता है, ध्यान रखना है, आपको ईथर मिलेगा, राइट। तो इस पे भी फोकस करना है, ये मैकेनिज्म एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने 3 स्टेप के साथ में। विलियमसन सिंथेसिस पे ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बात ध्यान रखना है कि ये SN2 होती है भाई। SN2 का मतलब ये कि जो RX में R है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, और जो हम एल्कोक्साइड यूज कर रहे हैं RONA, मतलब कि यहाँ से हम ये न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं RO, ये मोर क्राउडेड होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, ठीक है। तो विलियमसन देगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, आप देखेंगे, ये रहा आपके सामने, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबल मिले हैं आपको कि यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 डिग्री है, देखो, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड है तो SN2 होगी, और यहाँ से ये O न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे CH3 कार्बोकेटायन पे अटैक कर लेगा। अब देखो ये 3 डिग्री आ गया, तब ये यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कीन मिलेगी आपको, तो इसमें आपने ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार। और यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, देखो यहाँ पे इधर 3 डिग्री है और इधर 1 डिग्री है, 0 डिग्री 1 डिग्री, तो जो आई है कहाँ पे अटैक करेगा, इधर 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम्पल 7.7, इसको प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, सिंपल है, कर लोगे आप इसको, क्लास 11 से है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा नेमी रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है रोजन मोन रिडक्शन, रिजेंट है H2PDBSO4, और आपने कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आपको एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। स्टीफन में ध्यान देना है, SnCl2 और HCl रिएजेंट, और आपको क्या मिलेगा, इस तरह से RCHNH, और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस कराने पर। तो स्टीफन ध्यान रखना आपने, और रोजन मोन रिडक्शन, रिजेंट खास तौर से ध्यान रखेंगे। डाइबल अगर होता है तो ये भी क्वेश्चन मिल सकता है, डाई आइसो बिटाइल अल्मोनियम हाइड्रेट हाइड्राइड, और ये क्या है, मतलब कि एस्टर है, उसको भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और डबल बॉन्डेड एल्काइल नाइट्राइल को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट आपके सामने है क्रोमाइल क्लोराइड का यूज, और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखेंगे, ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें फोकस करना है, आपकी नजर नहीं जाती, इटार्ड देखिएगा, ठीक है। तो इटार्ड में क्या होता है, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। और भी रिएक्शन है, इनको भी प्रैक्टिस है, गेटरमैन कोच, ठीक है, COHCl और बेंजल्डिहाइड मिलेगा आपको। बाकी आपने ये देख लेना है, हेमीएसिटल ROHHCl गैस, इस तरह से ग्लाइकोल लेंगे तो आपको कीटल मिल जाएगा, तो हेमीएसिटल से एसिटल, और ये कीटल दोनों आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा ये जो दिया है ना, ये जो टेबल है इसको ध्यान से देख के जाइएगा। एक तो यहाँ से बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है 2.4 DNP टेस्ट, ये देखेंगे, है ना, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। सेमी कार्बाजाइट से क्वेश्चन मिलता है कि कभी कभी यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं तो एक ही नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में, बिकॉज दूसरा क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपने अच्छे से लिख के। बाकी जेड है, आपको पता है कि ये जो जेड लगा ना, इसकी जगह NH2 आगे NH2 लगा के अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सब में क्या लगा लेंगे, NH2 लगा के आप देख लेंगे एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। टोलन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलन टेस्ट ध्यान रखना है, तो इसमें जो रिएजेंट होता है उसका नेम पूछ सकता है आपसे, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, और ये एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट में मिल जाता है। और ये खास बात है, ये जो टेस्ट होता है एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए बना है। फेलिंग टेस्ट है, इसमें हम फेलिंग सोल्यूशन फर्स्ट है, फेलिंग सोल्यूशन ए भी कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है उसको रोस्टर सोल्ट कहते हैं, या ध्यान रखना एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं इसको। रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है, ये कलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये टेस्ट जो है केवल एल्काइल सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिल सकता है, इसे हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं इस रिएक्शन को। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मिथाइल कीटोन है, मतलब जिसके पास ये मिथाइल ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा, वो टेस्ट देगा। इसके अलावा CH3CO भी देता है, CH3CHOH भी इसको टेस्ट को पॉजिटिव देगा। याद रखना है यहाँ पे हम NOH और X2 यूज करते हैं, या सोडियम हाइपोक्लोराइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपने। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना आपने, 8.4 को मिल सकता है आपको। एल्डोल देखेंगे, एल्डोल में डाइल्यूट यूज करते हैं एल्कली, और यहाँ पे आपको पता है कि दो एल्डिहाइड या कीटोन आप ले रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो आपको सेल्फ एल्डोल मिलेगा, अगर एल्डिहाइड कीटोन कोई एक दूसरे से अलग है तो वो हम क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। यहाँ पे एल्कली डाइल्यूट यूज करते हैं। और अगर हम बढ़ते हैं आगे तो आपके सामने कैनिजारो है। कैनिजारो में एक्चुअल सेम हम एल्डिहाइड लेते हैं जिनके पास डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो आपको ये इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपने। नेक्स्ट हमारे सामने है, ये ऑर्डर है -I की हेल्प से हम बताएंगे एसिडिक स्टेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑर्डर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग दिया है, जितना बड़ा -I ग्रुप होता है उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसको देख के जाइएगा। बाकी ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एस्टिफिकेशन सेम पहले जैसा है। एस्टिफिकेशन में आप मैकेनिज्म भी एक बार देख लेना। SOCl2 वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्योर यील्ड मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि SO2 और HCl जो होते हैं, क्या होते हैं, ये एस्केपेबल गैसेस होती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन कर लेंगे आप लोग, हेलोजनेशन, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज HBZ रिएक्शन। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन को हम एक हेलोजन से हटा के अल्फा हेलोजेनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोल्हार्ड जेलेस्की रिएक्शन। नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे आप लोग, सेम रिएक्शन है। अच्छा, अमोनोलिसिस से क्वेश्चन मिलता है आपको। अमोनोलिसिस में देखो, क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस पे ध्यान देना जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ कि हाउएवर प्राइमरी अमाइन अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस अमोनिया को ध्यान रखना है। अगर आप लार्ज एक्सेस अमोनिया लेंगे तो आपको एक प्राइमरी अमाइन मिलेगा, और हम लिमिटेड लेते हैं ना अमोनिया को, तो हमको 1 डिग्री 2 डिग्री क्वाटरनरी सब मिल जाते हैं। इस पे आपने ध्यान देना है। बाकी गैब्रियल थैलामाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। किसके लिए होता है? ये 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है। हाफमैन ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, RCONH2 Br2NOH। बस आपने कुछ नहीं करना है, अगर कुछ भी याद नहीं आता है तो सिंपल ये CO ग्रुप को यहाँ से हटा दो, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, अगर अमाइंस का ऑर्डर पूछता है, गैस फेज में पूछा गया है, तो यहाँ पे +I इफेक्ट काम करता है। और यहाँ पे आप ये लाइन आप देखेंगे, यहाँ ट्रेंड देखेंगे, ये जो दे रखा है ना, देखो टर्सरी सबसे ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद प्राइमरी और अमोनिया सबसे कम। ऐसे ही अगर वो सॉल्यूशन में पूछता है, वाटर में पूछता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करती है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान देना है, ये ऑर्डर दिया है, ये प्राइमरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इस बात पे सबसे ध्यान देना, अगर उसने R ग्रुप को डिफाइन कर दिया है कि बल्कि ग्रुप है, तो देखेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री फिर अमोनिया। अगर CH3 है तो 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री 3 डिग्री फिर अमोनिया। तो इसको एक बार देखकर आपने जाना है। बाकी रेगुलर क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, नोट्स आप देखकर ही चाहिए। कार्बाइल अमाइन टेस्ट को आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 1 डिग्री अमाइन लेंगे और यहाँ पे आपके सामने क्लोरोफॉर्म होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, हमको एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉल स्मेल के साथ मिलता है। 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, इसको भी ध्यान रखना है ये टेस्ट। ठीक है, देखो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको पढ़ के जाइए। नेक्स्ट हमारे सामने है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देख के जाइएगा। देखो ये 1 डिग्री एमाइन जो है देता है टेस्ट और अल्कली सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, 2 डिग्री देता है अल्कली इनसोल्यूबल बनाता है, 3 डिग्री नहीं देता है, इसको आपने देख लेना है। कपलिंग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता